सर भी बोलेंगे कौन फ्रॉड करके भी कौन बोलेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हो गया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। Write basic property of charge. Write basic property of charge. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। पहले क्वेश्चन नोट लीजिए। पहले क्वेश्चन लिख लो, 5-10 की तरह क्वेश्चन चैप्टर का होगा, फिर आंसर लिखा देंगे सब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। What is Coulomb's law? What is Coulomb's law? And कर दो। And its limitation. What is Coulomb's law and its limitation? Question number 3. Explain surface charge density. Surface charge density and volume charge density. Volume charge density. Question number 4. Yeah. Question number 4 लिखो। Define the electric field intensity. Question number 5. Write the property of electric field line. Electric field line. तो सुनो, तुमको ना इस चैप्टर में कम से कम तुमको 10 क्वेश्चन देंगे फिर भी यार। ठीक। 10 क्वेश्चन को अच्छे से दो। चैप्टर फर्स्ट जो है ना तुम आगे बहुत काम देगा। बेसिक में चैप्टर 3 पढ़ेंगे ना, तो जैसे यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, सब कुछ सिमिलर रहेगा। तो कम से कम इस क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन कर लो आराम से, तुम्हारा बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा। तो आगे तुम वो क्वेश्चन कम लिखा देंगे। ठीक। कम से कम 10 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी तुम 3 को प्रॉपर्टी होता है, तीनों को पढ़ाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट तुम्हारा है व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, फिर कूलम्ब्स लॉ का खामियां, लिमिटेशन क्या है, इसका कहाँ कहाँ कमजोर पॉइंट है। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक तुम्हारा क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह है तुम्हारा राइट द प्रॉपर्टी किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इसका प्रॉपर्टी होता है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, नहीं होता है।
5 क्वेश्चन लिख लिया पहले, 5 क्वेश्चन लिख लो जल्दी, हो गया। चलो 5 क्वेश्चन और लिखा। What is an electric dipole? Electric dipole. Question number 6. Question number 7. Define electric flux. Define electric flux. Question number 8 लिखो। Explain Gauss law. Gauss law क्या होता है, अच्छे से इसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 9। What do you understand by charging by induction? Charging by induction. Charging by induction क्या होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर लिख लो। State superposition of electric field. Position of electric field. या तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ठीक। इसको बोलते हैं ब्रैकेट में पी। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा इसको बोलते हैं फाई क्या होता है। व्हाट इज ये एक्सप्लेन गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, ठीक। और लास्ट क्या है, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा। तुम्हारा 10 क्वेश्चन है। देखो तुमको लास्ट में ना क्या कहता है, लॉन्ग है, लॉन्ग टैप है तुम्हारा, जो तुम्हारा होगा लॉन्ग टैप वाला, लॉन्ग टैप्स का, उसका हम इस साल तुमको मिनिमम 10 क्वेश्चन देंगे। 10 क्वेश्चन देंगे किसके लिए, 5 नंबरी के लिए। उसमें से गारंटी है कि तुम कम से कम 3 को आ जाएगा। तो होता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आंसर लिखो। देयर आर mainly 3 basic property of charge. Basic property of
चार्ज, उसमें पहला लिखो, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो। 3 बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज होता है, तीनों का नाम। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ, इसमें लिखाएंगे, लिखना रेगुलर लिखाएंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा होता है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 3 बेसिक प्रॉपर्टी होता है। पहला क्या हो गया, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें कम से कम लिखो, एक लाइन लिखाएंगे। जरूरी है। देखो चार्ज इज ए, इसमें लिखो, इसको डिफाइन करो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज को डिफाइन करना कितना है। लाइन का? एक लाइन लिखाएंगे, लिखो ना, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो it add simple algebra, so it add simple algebra। हो गया। अरे मान लो अगर तुमको रहेगा 2 कूलम और प्लस में 4 कूलम, कितना आएगा, सिंपल हो जाएगा, सिंपल जोड़ेंगे आप, समझा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का डिफाइन करो, ये मार देखो, चार्ज इज ऑलवेज, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटेड, always conservated because it lies in isolated system, देखो सुनो, और इसको किसी बार मान लो, देखो अगर गामा है, क्या है, गामा है, गामा से टूटेगा क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक बनेगा पॉजिट्रॉन बनेगा ना। अब देखो गामा पर कितना चार्ज होता है, बता दो मेरा, प्लस होता है, माइनस होता है, कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं। गामा पर चार्ज नहीं होता है, चार्ज लेस होता है। मान लो चार्ज यहाँ उधर क्या, पहले 0 हो गया चार्ज, रिएक्शन से पहले चार्ज 0, ठीक। बताओ यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, माइनस प्लस कितना आएगा, 0। पहले भी चार्ज कितना था, अभी भी चार्ज कितना है, तो चार्ज क्या हो गया, कंजर्व। तो नीचे में इसको लिख लो, गामा बराबर में इलेक्ट्रॉन प्लस में पॉजिट्रॉन, मतलब गामा भी 0 होता है और माइनस प्लस भी क्या हो जाएगा, 0। तो चार्ज कंजर्व है, हो गया। इसे लिख लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी लिखो, इसको डिफाइन करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखो ना, डिफाइन करवा लिखो। देखो द चार्ज present on any body is equal to
इक्वल टू, नीचे को फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर में प्लस माइनस एन इंटू, लिख लो आगे, क्यू बराबर में प्लस माइनस एन इंटू ई, एन इंटू ई, क्लियर। तो यहाँ पर एन बोले तो एन क्या है, नंबर, यहाँ से बोले तो ई क्या है, ई इसका कितना होता है मान बताओ, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। हाँ पूछेगा तुम इलेक्ट्रॉन कितना मान होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लिख लो, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 प्रॉपर्टी था, पहला क्या था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड क्वेश्चन क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड क्वेश्चन क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पढ़ो वहाँ देखो ना, पहला चार्ज का नाम क्यू, ठीक, एक चार्ज यहाँ पर है, क्या है, Q2, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मान लो R। तो जो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स होगा वह क्या होगा, दोनों चार्ज के गुना होगा, तो Q1 गुने क्या होगा, Q2 होगा। और यहाँ पर इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट क्या कहता है, सेकंड जो फोर्स होगा वो दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा इन्वर्सली में, मतलब फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। अब देखो यहाँ से इस दोनों को मिला, दोनों तो एफ हुआ ना, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एफ बराबर, एफ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, Q1 Q2 बटा क्या आएगा यहाँ से R स्क्वायर आएगा। हमेशा फिजिक्स हो केमिस्ट्री कुछ भी हो, ये हटेगा कुछ न कुछ कांस्टेंट आएगा ना, बोलते क्या आएगा, फोर्स बराबर आएगा K Q1 Q2 बटा में क्या आएगा R स्क्वायर। तुम्हारा यही क्या है, कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स लगता है वह K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में क्या होता है, बराबर होता है। जहाँ पर K क्या है, K लोग हम यहाँ लिख रहे हैं, K बराबर होगा कूलम्ब्स कांस्टेंट। K क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट। K का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। अब K बराबर इसको लेंदी लग रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और सुनो अभी ये जो है एप्सिलॉन, इसका भी मान होता है, इसका मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मान, इसका मान दोनों इंपॉर्टेंट है। आराम से सीधे लिखो, न्यूटन के पावर 9 ये में स्क्वायर वाला तो भी समझ रहे तुम्हारा क्या होता है पता है, यूनिट होता है, यूनिट बुक में तो सिर्फ 9 न्यूटन। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसका फर्स्ट लिमिटेशन लिखो, it is only for point charge। कैसा पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी होना चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। इट इज ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। बीच में स्टेशनरी लिख दें पॉइंट से पहले, देखो लिख लो लिखना क्या माता पसी बात है, हम सब नहीं समझ लिया कितना डीपली पढ़ा रहा है। if charge have, if charges have arbitrary shape, then we can't
we can't use direct Coulomb's law. Direct Coulomb's law अगर चार्ज का शेप आर्बिट्री हो, मतलब फिक्स नहीं हो, जैसे तैसा हो, तो वहां पर हम Coulomb's लॉ का यूज डायरेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा नंबर, if charge radiate energy, if charge radiate energy, then we can't use Coulomb's law। अभी तुम्हारा स्टार्ट हुआ, तुम्हारा तो नहीं आ रहा था। देखो सिंपल है, तीन गो था कि पॉइंट चार्ज के लिए फेरिट है, आर्बिट्री शेप, एक तुम्हारा रेडिएट एनर्जी, तीन को तो पॉइंट मेन पॉइंट है। सेंटेंस खुद बना लो।